हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग ग्राफिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एडिंग सॉल्ट इन द आइस कैप हेल्प इन ड्राई कॉल्ड एप्लीकेशन। आइस कैप के अंदर अगर हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो यह किस तरह से हेल्प करता है। ऑप्शन ए अलाउज इजी मोल्डिंग ऑफ आइस, ऑप्शन बी प्रोवाइड मोर कूलिंग, ऑप्शन सी इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन डी। अगर हम आइस कैप के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो इससे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होता है, ना कि इंक्रीज होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि आइस कैप के अंदर सॉल्ट ऐड करने से हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो लोअर हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यह हमें दो तरह से हेल्प करता है। सबसे फर्स्ट, सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर है वो हीट को इजीली और इफेक्टिवली जो होता है एज कंपैरिजन टू प्योर आइस एब्सॉर्ब कर लेता है। और सेकंड, यह हमें हेल्प करता है कूलिंग जो ड्यूरेशन है उसे एक्सटेंड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथहोल्ड ऑरल फीडिंग्स इन पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज टू। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला अगर कंडीशन है तो वहां पर हम ऑरल फीडिंग को विथहोल्ड करते हैं, उसका क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास को हम कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। ऑप्शन ए है हमारा, मेंटेन एल्कलाइन गैस्ट्रिक पीएच, ऑप्शन बी रिलीव गैस्ट्रिक स्टेट्स, ऑप्शन सी रिलीव डिस्टेंशन, ऑप्शन डी रेड्यूस पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड्यूस पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। क्योंकि ऑरल फीडिंग क्या करती है, स्टिमुलेट करती है पैनक्रियास को डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ कंडीशन दी गई है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि ऑलरेडी वहां पर इन्फ्लामेशन है। अगर वो और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से पेन होगा और इन्फ्लामेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम ऑरल फीडिंग को विथहोल्ड करके आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑरल फीडिंग को विथहोल्ड कर रहे हैं तो उसके तीन बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा, ऑरल फीडिंग विथहोल्ड करने से पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है हमें कि यह पैनक्रियास को रेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। और तीसरा बेनिफिट यह है कि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे वो मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ए लिवर ट्रांसप्लांट, द फिजिशियन इज लाइकली टू प्रिस्क्राइब व्हिच मेडिकेशन टू काउंटरएक्ट द जीआई इरिटेशन इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक लिवर ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है जो कि रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसे कंटिन्यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसीव कर रहा है। यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जीआई इरिटेशन वाले इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए फिजिशियन कौन सी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन ए डाइफेनहाइड्रामिन, ऑप्शन बी सिमेटिडिन, ऑप्शन सी कॉल्चिसिन, ऑप्शन डी एसिटामिनोफेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सिमेटिडिन। अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है जीआई इरिटेशन, जिसे काउंटरएक्ट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे सिमेटिडिन मेडिकेशन को। इसका रेशनल देख लेते हैं। एंटासिड्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू मैनेज और प्रिवेंट जीआई इरिटेशन और अल्सर कॉज्ड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से जो है गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन भी हो सकता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए एंटासिड या फिर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन को देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए पेशेंट इज इन लिवर फेलियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। यहाँ पर हमें एक पेशेंट दिया गया है लिवर फेलियर वाला। इन पेशेंट के अंदर कौन सा ऐसा निम्न में से बिहेवियर चेंजेस होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी लेथार्जी, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी इंजरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेथार्जी। क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ पर बिहेवियर चेंजेस पूछा गया तो लेथार्जी जो है हम उसका असेसमेंट करेंगे और इसे रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम इसका रेशनल देखेंगे। सबसे फर्स्ट है लिवर फेलियर वाला कंडीशन है, यानी कि लिवर की जो एबिलिटी है सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने की वो जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो टॉक्सिन्स है वो हमारे ब्लड के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इंक्लूडिंग अमोनिया भी हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन के फंक्शन को। अगर ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होगा तो उसके अंदर हमें बिहेवियरल चेंजेस के अंदर फटीग और लेथार्जी जैसा कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइंट हैज जस्ट हैड एन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी व्हिच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। आफ्टर एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी के बाद में हम उस पेशेंट के अंदर कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। ऑप्शन ए
assist for rectal bleeding, option B increase fluid intake, option C assist gag reflex, option D keep in supine position. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी असिस्ट गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स को असिस्ट करना जरूरी होता है क्योंकि इससे हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि थ्रोट और स्वेलिंग मैकेनिज्म नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अगर ये नॉर्मली नहीं फंक्शन कर रहे तो हम ईटिंग और ड्रिंकिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क ऑफ चॉकिंग और एस्पिरेशन हो सकता है। अगर किसी रीजन से हमें गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट या कम नजर आ रहे तो हमें फर्दर ऑब्जर्वेशन या इंटरवेंशन की जरूरत है। इसीलिए हम आफ्टर एंडोस्कोपी गैग रिफ्लेक्स को हमेशा असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पैनक्रिएटाइटिस? निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि पैनक्रिएटाइटिस वाले डिजीज कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी मेपेरिडिन, ऑप्शन सी डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन डी स्पाज्मोप्रोक्सिबोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होती है उसे हम पैनक्रिएटाइटिस वाले डिजीज के अंदर नहीं देते हैं। चलिए अब हम इसका रेशनल देख लेते हैं। मॉर्फिन जो होती है वो क्या करती है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो होता है उसके अंदर स्पाज्म करती है, इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि यह जो स्पाज्म होता है स्फिंक्टर स्पाज्म, इसकी वजह से पैनक्रिएटिक डक्ट का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से ज्यादा पेन फील होगा और ज्यादा इन्फ्लामेशन और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए हम मॉर्फिन जो होती है वो पैनक्रिएटाइटिस डिजीज कंडीशन के अंदर यूज में नहीं लेते हैं। Next question is, what is the purpose of performing a spirometry test after administering a bronchodilator? ब्रोंकोडायलेटर को एडमिनिस्टर करने के बाद हम स्पायरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका क्या पर्पस है? ऑप्शन ए टू असेस द इफेक्ट ऑफ द ब्रोंकोडायलेटर ऑन लंग वॉल्यूम, ऑप्शन बी टू इवैल्यूएट द बेसलाइन रीनल फंक्शन, ऑप्शन सी टू मेजर द इंक्रीज इन एयरवे इन्फ्लामेशन, ऑप्शन डी टू चेक फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन assess the effect of the bronchodilator on lung volume। ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन से लंग्स वॉल्यूम और एयर फ्लो दोनों के अंदर ही हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हम इसे एडमिनिस्टर करने के बाद में मेडिकेशन के इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट जो होता है उसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवी नोड्स लोकेशन? निम्न में से एवी नोड की लोकेशन के लिए क्या हमारा ट्रू कथन है? ऑप्शन ए, इट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट एट्रियम, option B, it is located near the septal wall of right atrium, option C, it is found at the base of the left ventricle, option D, it is positioned at the apex of the heart। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इट इज लोकेटेड नियर द सेप्टल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। एवी नोड जिसका फुल फॉर्म है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अगर हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से आता है सबसे फर्स्ट एसी नोड जिसे हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, सेकेंड है एवी नोड जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, फिर आता है एवी बंडल और फिर आता है पुरकिंजे फाइबर। यह चारों ही कंडक्शन सिस्टम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं एवी नोड जो है हमारा यहाँ पर उसका लोकेशन जो कि नियर द सेप्टल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप राइट एट्रियम में देख रहे हैं, यह है हमारा एसए नोड साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेल क्लाइंट बिकम्स एंग्री टुवर्ड द नर्स आफ्टर स्पीकिंग ऑन द फोन विथ हिज मदर, द नर्स रिकॉग्नाइजेस दिस एज व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म? एक मेल क्लाइंट है जो कि उनकी मदर से फोन पर बात करते वक्त गुस्सा हो जाते हैं और ये जो एंगर है उनका वो नर्स की तरफ, तो यहाँ पर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूज में लिया गया है? ऑप्शन ए रेशनलाइजेशन, ऑप्शन बी रिप्रेशन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी सप्रेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन अपने इमोशन या इंपल्स को ओरिजिनल टारगेट की जगह लेस थ्रेटनिंग और एक्सेप्टेबल वन की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है, जैसा कि यहाँ पर इस एग्जांपल में दिया गया है। पर्सन अपना एंगर उनकी माँ की जगह नर्स पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीवियर मसल वास्टिंग, ग्रोथ फेल्योर इन लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्ड ऑफ विच? ऐसी कौन से डिजीज है जिसके अंदर हमें सीवियर मसल वास्टिंग, ग्रोथ फेल्योर या फिर सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लॉस देखने को मिलता है? ऑप्शन ए क्वाशियरकर, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी मेरास्मस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मेरास्मस। मेरास्मस एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन का, जिसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें सीवियर वेट लॉस, वास्टिंग ऑफ मसल एंड फेट, ग्रोथ रिटार्डेशन, ड्राई थिन स्किन, प्रोमिनेंट रिब्स एंड बोन्स, वीकनेस, लिथार्जी यह देखने को मिलता है।